मेयर निखिल मदान ने सोमवार को नगर निगम कार्यालय रेलवे रोड में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आज भी नगर निगम क्षेत्र की कई मुख्य सड़कें पीडब्ल्यूडी बी&आर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिनका निर्माण और मरम्मत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ही किया जाना है। नगर निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के चलते विभाग उन पर किसी भी तरह की मरम्मत और निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। सोनीपत गोहाना जींद रोड जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन उसका मुख्य हिस्सा सोनीपत भालगढ़ चौक से शुरू होकर बड़वासनी नहर तक जाता है, जो नगर निगम सोनीपत की सीमा में पड़ता है। इस सड़क की हालत बेहद खस्ता है और इसका मुख्य हिस्सा मामा भांजा चौक से होकर गोहाना रोड की तरफ जाता है, जो शहर का अति व्यस्तम मार्ग है। लेकिन नगर निगम इस सड़क पर किसी भी तरह का कार्य करने में असमर्थ है। इसी तरह शहर की 7 अन्य सड़कें मिशन चौक से लेकर कालूपुर चुंगी तक, रेलवे स्टेशन से लेकर गीता भवन आरओबी तक, कबीरपुर गाँव की अप्रोच रोड, बस स्टैंड से सेक्टर 14 की अप्रोच रोड, बस स्टैंड से ट्रेन नंबर 6 तक का रोड और बस स्टैंड से मुड़थल अड्डे तक का रोड भी पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आता है और वहां निर्माण एवं मरम्मत कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ही किया जाना है। उनकी पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, जिनमें उन्हें आश्वस्त किया गया है कि सभी सड़कों का टेंडर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगा दिया गया है और जल्द ही इन सभी सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके अतिरिक्त शहर के ITI चौक से लेकर बंदेपुर के सरकारी स्कूल तक का अधूरा पड़ा सड़क निर्माण का कार्य जो HSRDC विभाग द्वारा किया जाना था, उसके लिए भी नगर निगम सोनीपत दोबारा एस्टीमेट बनाया गया है। लेकिन जब तक HSRDC विभाग द्वारा उपरोक्त सड़कों को बनाने के लिए जरूरी धनराशि नहीं दी जाती है, जब तक सड़क का निर्माण कार्य नगर निगम करने में असमर्थ है। मेयर निखिल मदान ने कहा कि सेक्टर 14 की सड़कें जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आती है, उन सड़कों को बनाने का कार्य निगम द्वारा शुरू करवाया गया था। 2 करोड़ 22 लाख की लागत से सभी सड़कों को बिटुमन से बनाने का टेंडर एक एजेंसी को दिया गया था और निर्माण कार्य भी शुरू किया गया था। लेकिन कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर उक्त एजेंसी को किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया गया और साथ ही उसका काम भी रोक दिया गया है। अब इस कार्य को दोबारा दूसरी एजेंसी से करवाया जाएगा। वहीं सेक्टर 15 के लिए 1 करोड़ 81 लाख रुपए की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही सेक्टर 15 की सभी सड़कों को नगर निगम द्वारा बनवाया जाएगा। इससे पहले सेक्टर 12 की सभी सड़कों को नगर निगम द्वारा बनवाया जा चुका है। वहीं विवेकानंद चौक से सेक्टर 12 की तरफ जाने वाली रोड का कुछ हिस्सा और गांधी चौक से सेक्टर 14 की तरफ जाने वाली रोड का कुछ हिस्सा जहां पर जल भराव की समस्या रहती है, इन दोनों सड़कों को RMC से बनाए जाने की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही नगर निगम द्वारा यहां काम शुरू करवाया जाएगा। मेयर निखिल मदान ने बताया कि नगर निगम सोनीपत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों को उच्च गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द बनवाने के लिए वह प्रतिबद्ध है और इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये जो शहर की मेन सड़कें हैं, जो शहर के अंदर से जो मेन रास्ते जा रहे हैं हमारे, उसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जैसे कि जो भालगढ़ रोड से लेकर गोहाना बाईपास तक आगे निवासी नहर तक जो रोड जा रही है, गीता भवन महावंजा चौक से होते हुए, ये रोड B&R की रोड है। इसके ऊपर निगम काम नहीं कर सकता। जो B&R की रोड हैं, कुछ हमारे शहर में ऐसी रोड्स हैं B&R की जो हमारे शहर के बीच में से जा रही हैं और इस चीज़ में रहता है कि भी निगम इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। जो निगम की रोड है, हम सिर्फ वही रोड बना सकते हैं, B&R की रोड को हम नहीं छेड़ सकते। जिस तरह मैं बता रहा हूँ, गीता भवन महाभांजा चौक ये B&R का है, ओल्ड DC रोड है, ये भी B&R की रोड है, कबीरपुर के अंदर का रास्ता है, वो भी B&R का रोड है। ऐसे ही मुड़थल अड्डा, मुड़थल अड्डे से लेके मुड़थल चौक तक बाहर हाईवे तक ये B&R का रोड है। बस स्टैंड देवीलाल चौक से लेकर मुड़थल अड्डे तक ये भी B&R का रोड है। इस पर नगर निगम ने सीवर की भी लाइन डाली थी। नगर निगम ने जब सीवर की लाइन का काम स्टार्ट किया था तो इस 55 लाख रुपए हमने B&R को जमा कराए थे, तो वो भी B&R की रोड है, B&R ने उसको बनाना है। तो आज ये मैं इस चीज़ को इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ताकि जो आज ये शहर के अंदर B&R कहता है भी ये रोड निगम बनाएगा और निगम कहता है कि भाई ये हमारी रोड है ही नहीं। नगर निगम की जो रोड है हम उसकी पूरी देखभाल करके ध्यान दे रहे हैं और उसको हम बनाने का काम भी कर रहे हैं। जो रोड निगम की नहीं है, जो B&R की है, वो B&R का फ़र्ज़ बनता है और B&R से आज मैंने एक लिस्ट भी मंगाई है कि लिस्ट भी मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से आपको मैं इसको पब्लिक करूँगा। जो काम B&R के हैं, B&R ने इसको माना भी है। अब B&R कहता है कि भी हमने इसके टेंडर लगाए हैं, अब हम इसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। आज B&R से बात भी हुई थी, उनके एक्शन से बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये चीज़ आज बताई है कि हम ये जो रोड्स हमारे हैं हम इनके ऊपर बनाएंगे। निगम के बाहर जो रेलवे स्टेशन और PWD रेस्ट हाउस के बीच में रोड है, ये रोड भी B&R का है।
इसका B&R ने टेंडर लगा रखा है। और साथ में मिशन चौक से लेकर कालूपुर चुंगी तक ये रोड भी B&R का है, B&R ने इसका भी टेंडर लगा रखा है। तो जितने भी ये 8 रोड हैं, मेन रोड हैं जो शहर के अंदर हैं, ये B&R के हैं। तो B&R में कह रहा है कि उन्होंने टेंडर लगाया है, तो ये निगम के रोड नहीं है, निगम इन पे काम नहीं कर सकता। साथ में ऐसे ही फाजलपुर का जो एक रास्ता है जो CNG पंप से फाजलपुर गांव की तरफ जाता है, वो रोड भी B&R का। न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं आपको लिस्ट भी दूंगा कि हर वार्ड में 20 वार्ड हैं नगर निगम सोनीपत के अंदर, 20 के 20 वार्ड में, चाहे वो BJP के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, मेरे लिए वो मेरे शहर के, मेरे निगम क्षेत्र के वार्ड हैं, कोई BJP कांग्रेस नहीं है। चाहे किसी भी आप पार्षद से पूछ के देखो, हर वार्ड में बराबर के पैसे लग रहे हैं। आज अगर हम बात करें वार्ड नंबर 3 की, वार्ड नंबर 4 की, जो हमारे शहर के अंदर है, जिसको सेक्टर 15-14 जो हमारे काउंट होते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा काम इस एरिया में लगे हैं। चाहे आज हम बात करें वार्ड नंबर 13 की, शहर के अंदर, जहाँ पर काम की रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से है और जो प्रायोरिटी का काम है, सबसे पहले हम उस काम को कंसिडर कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो दूसरी बात अगर हम करें कि भाई जो कुछ काम ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधा के काम है, जैसे कहीं पर पानी की लाइन है, कहीं पर सीवरेज की लाइन है, कहीं पर गलियाँ पक्की होनी है, हम पहले उन कॉलोनीज को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी उसकी बात हो। आज आदर्श नगर वार्ड नंबर 3 में है। आदर्श नगर के हालात आप सबने देखे थे, आज से 1.5 साल पहले, हमारे चुनाव से भी पहले क्या हाल थे आदर्श नगर के। आज आप आदर्श नगर में जाकर देखो, कुछ गलियां रह गई हैं, उनका हमने दोबारा 62 लाख का नया टेंडर बना दिया है। दूसरा अगर हम बात करें जीवन नगर वार्ड नंबर 13 के अंदर, जीवन नगर के अंदर पिछले 30 साल पहले सीवर की लाइन डली थी। आज वहाँ पे 92 लाख का एक नया टेंडर बना दिया सीवर का। 2 करोड़ का वहाँ पर एक नया एस्टीमेट बना दिया जो हम गलियाँ बना रहे हैं। जनता कॉलोनी को अगर आप देखो, 2-2.25 करोड़ पे जनता कॉलोनी के अंदर ग्रांट थी, आज जनता कॉलोनी पूरी हो चुकी है। ऐसे ही गढ़ी घसीटा का एरिया है, गढ़ी घसीटा को पूरा किया। शहर के अंदर एक मिनी बाईपास जो वार्ड नंबर 16 की तरफ से और जो वार्ड नंबर 14 की तरफ जा रहा है, मोहन नगर से होकर अंडरपास जो रेलवे लक्ष्मण कॉलोनी की तरफ मिलता है। तो ये जो शहर के काम हैं, ये शहर के काम लोगों की सुविधा के हिसाब से हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। आज सेक्टर 14 की जो रोड बनी, जो सेक्टर 12 आज हमारा हुड्डा ऑफिस के सामने वाला पार्ट है, आज देखो सेक्टर 12 हमारा पूरा हो चुका है। वहाँ की एक भी गली या एक भी रोड वहाँ की ख़राब नहीं है। 2 बार मीटिंग बुलाई थी हमारे मंत्री महोदय जी ने चंडीगढ़ में, फिर CM साहब के साथ भी एक मीटिंग हुई थी, सारे मेयर्स बुलाए थे हरियाणा के। उसमें भी ये मुद्दा रखा गया कि जो पॉलिसी आपने एडवर्टीजमेंट की एक स्टेट लेवल पे बना रखी है, उसको स्टेट लेवल पे ना करके नगर निगम के ऊपर छोड़ दिया जाए। नगर निगम उसकी पॉलिसी बनाए, ताकि हर एक शहर का अलग एक क्राइटेरिया है। आज अगर आप गुड़गांव की बात करो, फरीदाबाद की करो, वहाँ पर बिजनेस MNCs बहुत ज़्यादा हैं। सोनीपत में उस हिसाब से कम है। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा है, वेयर हाउसिंग ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से हमारे को एडवर्टीजमेंट पॉलिसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो हमारी ये रिक्वेस्ट थी, तो उन्होंने इस बात के लिए आश्वासन भी दिया था तब कि भी एक ऐसा कुछ नया इसकी हम पॉलिसी जो या जो भी नगर निगम जो भी इंडिविजुअल बॉडी है उसके ऊपर छोड़ेंगे कि अगर वो अपनी बनाना चाहें। तो अभी तक ऐसी कोई लेटर आई नहीं है। अगर कोई ऐसी लेटर आएगी तो हम उसका टेंडर उस हिसाब से लगाएंगे। तो ये शौचालय बनाए गए हैं, ये पहले के बने हुए हैं, 2018-19 में बनाए गए थे। उस समय जिस समय ये शौचालय बनाए थे, उस समय क्या चीज़ को देखकर बनाए थे या सिर्फ दिखाने के लिए बनाए थे, वो तो उस टाइम के वो जाने। पर आज की सिचुएशन ये है, हमारी तरफ से इसके अंदर आदमी डिप्यूट कर रखे हैं जो इनकी साफ़ सफाई रख रखाव देखते हैं, तो वहाँ वो साफ़ सफाई के लिए जाते हैं। जो हाउस की बैठक में मुद्दा उठा था, उसमें ये ध्यान में आया गया था कि भाई जहाँ पर टॉयलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है या जहाँ पर टॉयलेट की रिक्वायरमेंट है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको नए तरीके से बनाया जाए और वहाँ के जो पार्षद हैं उन वार्ड्स के, वो उसकी रिकमेंडेशन दें ताकि उसको ऐसी जगह पर बनाया जाए जहाँ पर वो पब्लिक के यूज़ में आए। क्योंकि जब आपको याद होगा, जैसे मुरथल अड्डे पे एक टॉयलेट बनाए गए थे, ऐसे कच्चे क्वार्टर के पास एक टॉयलेट बनाए गए थे, जो मेरे को ये लगता है कि जब वो बनाए गए थे उसके 6 महीने बाद ही वो आधे से ज़्यादा टूट चुके थे, वो प्लास्टिक के या फैब्रिकेशन के थे। तो उन चीज़ों के लिए तो हम उसको दोबारा रिपेयर नहीं करवा सकते, क्योंकि उसको रिपेयर कराना या नहीं कराना एक बराबर है। पर जहाँ पर रिक्वायरमेंट है पब्लिक टॉयलेट की, ये पार्षदों ने अपनी जगह पर आइडेंटिफाई किया है। इस बार जो हाउस की मीटिंग होगी उनकी रिकमेंडेशन देखकर जहाँ जहाँ पर उनको लगता है बनने चाहिए, तो उस हिसाब से इसके पे टेंडर लगाए। क्या वो गलत तरीके से बनाए गए थे?
नहीं उस टाइम जो बने थे वो जो नहीं जो उस टाइम पे जिस स्कीम में बनाए गए थे वो फैब्रिकेशन क्या यूज़ किया था वो उस टाइम की स्पेसिफिकेशन जाने। 2018-17 की बात है ये, उस टाइम ये सेंट्रल ग्रांट से जो बने थे और बात है गलत तरीके से बनी। हाँ गलत तरीका, अगर ये गलत तरीके से बने हैं उस टाइम पे, इसके पीछे एक इंक्वायरी भी हुई थी। उस इंक्वायरी का जो विजिलेंस ने भी देखा था, वो विजिलेंस क्या उसकी रिपोर्ट है और वो हमारे सामने वो फाइल आई नहीं, अगर आएगी तो उसको शेयर भी करेंगे। जो शहर के मुख्य मार्ग हैं, जो हमारे शहर के बीच के बड़े रोड हैं, ये सारे B&R के रोड्स हैं और बहुत लंबे समय से ये बात चलती थी कि भाई B&R के जो रोड्स हैं ये नगर निगम बनाएगा। तो नगर निगम ने इस बात को B&R ने भी मान के क्लियर किया है कि जैसे भालगढ़ चौक से लेकर गोहाना बाईपास तक जो रोड जा रहा है बनवासी नहर तक, ये रोड B&R का रोड है, B&R इसको बनाएगा और B&R ने इसका टेंडर भी लगा दिया। साथ में ओल्ड DC रोड जिस तरह है वो B&R का है। इसके साथ में मुरथल अड्डे से लेकर मुरथल तक जो मेन हाईवे तक का रोड है ये B&R का है। साथ में जो बस स्टैंड से लेकर मुरथल अड्डे तक का चौक है, रोड है जो उनसा, जिस पे अभी निगम ने सीवर लाइन डाली थी। निगम ने सीवर लाइन डालने से पहले इसके ऊपर जो हमारी तरफ से पैसे जाने थे B&R को 55 लाख रुपए निगम ने B&R को दे दिए थे। तो ये B&R ने ही इसको वापस बनाना है। निगम के पास जितने रोड्स बड़े रोड्स हैं ये वाले, ये सारे ऑलरेडी B&R के हैं। जो निगम के रोड्स हैं जैसे सेक्टर 14 हो गया, 15 हो गया। सेक्टर 14 के अंदर हमने कुछ काम स्टार्ट करा था, अभी कुछ एरियाज़ किया था, बट वहाँ की जो क्वालिटी थी, जो ठेकेदार काम कर रहा था उसको हमने स्टॉप करा दिया कि वो काम अच्छा नहीं कर रहा था, उसकी क्वालिटी खराब थी और उसकी पेमेंट कोई हुई नहीं है। उससे रिकवरी के लिए उसको और लिख दिया है। साथ में सेक्टर 15 का एक हमने टेंडर लगाया है 1,81,00,000 रुपये का। जितनी सेक्टर 15 की रोड्स हैं, चाहे वो BSNL ऑफिस के सामने की रोड हो, चाहे वो सेक्टर मार्केट के साथ की रोड हो, चाहे सेक्टर के अंदर की सड़कें हों, और जो 14-15 का जो 15 और 12 का जो डिवाइडिंग है वो भी, ये सब हमने उसके अंदर लिया है। तो ये टेंडर हमारा ओपन हो चुका है, टेक्निकल अप्रूवल के लिए गया है। तो मे बी हम इसको अगले 5 से 10 दिनों में चालू कर देंगे। तो और जितनी भी रोड्स हमारे निगम के अंदर आती हैं, जो कॉलोनियाँ की हम बात करते हैं, कॉलोनी तकरीबन निगम की हैं सारी हमारी, उसके अंदर हम काम करने लग रहे हैं। जो मूलभूत सुविधा हैं, पानी, सीवरेज और फिर गली बनाने का, सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी उस पर रख रहे हैं। और कोई ऐसी रोड जो निगम की है, निगम उसको अपना पूरा उसकी देखरेख कर रहा है, पर जो ये मेजर रोड्स हैं जिससे शहर के अंदर की या शहर से जो बाहर से आते हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है, ये निगम की नहीं है। अभी जिस तरीके अगर आप देखो कालूपुर से लेकर ITI चौक तक की जो रोड है, ये भी B&R ने बनाई है, ये निगम की नहीं है, B&R की रोड है। और जो ये ITI चौक वाला जो मेट्रो चल रहा है राजधानी की तरफ जो रूट जाता है, ये HSRDC का रूट था। HSRDC से निगम ने हमने इसको चिट्ठी लिखा कि भी निगम को हैंडओवर कर दिया जाए, निगम इसको बनाएगा। बट अभी तक HSRDC ने कोई भी इसके अंदर पैसा नहीं दिया है, और जब तक वो पैसा नहीं देगा तो उसका टेंडर नहीं लगेगा। उसके बाद भी निगम ने अपनी तरफ से जो हमारी तरफ से होना है इसके अंदर, वो हमने इसका एस्टिमेट बना दिया है। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।